एक बूढ़े आदमी ने मरते वक्त अपने इकलौते बेटे को नसीहत की। बेटा, आजमाए बगैर किसी को अपना दोस्त न बनाना और किसी न किसी मरहले पर अपने अजीजों और अपने रिश्तेदारों को भी किसी आजमाइश के वक्त जरूर परखने की कोशिश करना, ताकि आइंदा के लिए तुम्हें तजुर्बा हासिल हो। कुछ दिनों बाद बूढ़ा मर गया और बेटे ने बाप की बातों को आजमाने के लिए अपनी बीवी और अपने करीबी दोस्त की आजमाइश का तहैया कर लिया। उसका दोस्त बहुत ही चालाक था और मकामी हाकिमों के लिए मुखबिरी का काम करता था। वो इस नौजवान के घर भी आया जाया करता था और उसकी बीवी को भाभी कहकर पुकारता था। एक रोज नौजवान किसी काम से शहर चला गया और वापसी पर कसाई की दुकान से सिरी पाई खरीद कर लाया। उसने सोचा कि अपने मरहूम बाप की नसीहतों को परखने के लिए ये एक अच्छा तरीका है। चनाचे एक थैली में सिरी पाई लेकर जब वो गांव वापस पहुंचा तो खासी रात ढल चुकी थी। उसने घबराई हुई आवाज में अपनी बीवी से कहा कि वो घर में रोशनी न करे और एक कदा लेकर चुपचाप आंगन में एक घड़ा खोदने लगा। बीवी की हैरत को खौफ व दहशत में तब्दील करते हुए उसने कहा कि मैंने अपने एक पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसकी खोपड़ी को इंतकामन अपने आंगन में दफन करना चाहता हूँ। बीवी चुपचाप घड़ा खोदती रही और नौजवान ने अपने हाथों से थैले में रखी हुई दुश्मन की खोपड़ी को दफन कर दिया। इस काम से फारिग होकर नौजवान तो गहरी नींद सो गया, लेकिन उसकी बीवी को खौफ के मारे सारी रात नींद न आ सकी। सुबह को नौजवान कहीं काम करने के लिए चला गया तो उसका दोस्त जो सरकारी जासूस था उनके घर में दाखिल हुआ और नौजवान के बारे में दरियाफ्त करने लगा। उसने देखा कि नौजवान की बीवी के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही हैं और उसकी आंखें सुर्ख हो रही हैं। पहले तो वो समझा कि मियाँ बीवी में कुछ नाचाकी हुई होगी, लेकिन ये बात उससे खिलाफ मामूल महसूस हुई और उसने पूछ ही लिया कि भाभी, सच सच बताएं कि क्या बात है। ये सुनना था कि नौजवान की बीवी फूट फूट कर रोने लगी और उससे इल्तिजा करने लगी। भैया, तुम ही अपने दोस्त को बचा सकते हो। उसने कहीं जाकर अपने किसी पुराने दुश्मन को कत्ल कर दिया है और उसका सर काट कर लाया है, जो रात के अंधेरे में हम दोनों ने घड़ा खोद कर आंगन में छुपा दिया है। सरकारी मुखबिर ने खातून को दिलासा दिया, घबराने की कोई बात नहीं है, और उल्टे पांव अपने दोस्त की तलाश में जा निकला। इत्फाक से कुछ दिन पहले शहर में कत्ल की एक ऐसी वारदात हुई थी जहां कोई कातिल मकतूल का सर काट कर ले गया था। मकतूल के वारिस खाते पीते लोग थे। उन्होंने कातिल का सुराग लगाने वाले को नकद इनाम देने की ऐलान कर दी और पुलिस भी कातिल को तलाश करने में सरगर्म थी। इधर सरकारी मुखबिर को जब इस बात का इल्म हुआ तो उसे यकीन हो चला कि हो न हो ये काम उसके दोस्त ने किया है। दोस्ती का रिश्ता क्या होता है, ये बात उसने कभी सोची न थी। चिनाचा उसने अपने फराइज मनसबी और इनाम के लालच में पुलिस को खबर कर दी और पुलिस के अमले को लेकर अपने दोस्त के घर की तरफ रवाना हुआ। रास्ते में उसने अपने दोस्त को घर की तरफ जाते हुए देखा तो उसने पुलिस के अमले को कातिल की निशानदही कराते हुए ये दरख्वास्त की कि वो उससे अपने दोस्त का सामना करने की अजियत से बचाए रखे। ये कहकर वो एक तरफ को छुप गया और पुलिस ने नौजवान को गिरफ्तार करके थाने पहुंचा दिया। थानेदार इश्तिहारी मुलजिम को देखकर खुशी से फूले न समाया और उसने फौरी तौर पर तफ्तीशी अमले को मुलजिम से इकबाल जुर्म करवा कर मकतूल का सर और आलाते कत्ल वगैरह बरामद करने का हुक्म दिया। ये सुनकर नौजवान ने थानेदार से कहा, हजूर, आप मेरे साथ मेरे घर तशरीफ ले चलिए। आला कत्ल और सिरी पाए दोनों की निशानदही करूंगा। थानेदार नौजवान के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ रसीद करते हुए गरजा,
मजाक करते हो? नौजवान ने दिल बर्दाश्ता लहजे में जवाब दिया कि जनाब मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, आप मुझे मेरे घर तो ले चलिए। थानेदार नौजवान को साथ लेकर उसके घर पहुंचा तो नौजवान की निशानदही पर घड़े से वो थैला बरामद किया गया जिसमें सिरी पाई रखे हुए थे। नौजवान ने थानेदार से मुखातिब होकर कहा कि हजूर, मकतूल का सर तो आपने मुलाहिजा फरमा लिया, अब आलाते कत्ल बाकी हैं। इनमें से एक आला तो मेरी बीवी है, इसे आजमाने के लिए मैंने ये ढोंग रचाया, और दूसरा आला आपका वो मुखबिर है जिसे आजमाई बगैर मैंने दोस्त बनाया था। अब थानेदार समझ गया कि ये सारा किस्सा महज आजमाइश का था।